आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये टॉपिक को मास्टर कर लोगे तो पॉसिबल है कि आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा और आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे तो पीपल विल नो दैट यू नो गुड इंग्लिश। सो दिस lecture today is very important for you to be distinguished as a good English speaker and a writer. Let us see this and let us start the topic, which is preposition of place. Okay, preposition of place का क्या डिफाइन करता है? Where's को डिफाइन करता है कि ये जगह कहाँ पे हुआ था। और अगर ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं where did this take place, तो जो preposition यूज़ होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक preposition के अलावा दूसरा preposition यूज़ करते हो तो आप रॉन्ग हो जाओगे। तो मेक श्योर दैट यू डोंट। सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रपोजिशन ऑफ अ प्लेस। को आपको प्लेस को डिफाइन करना है तो आप कौन से प्रपोजिशंस यूज़ कर सकते हो, जो है एट, अगेंस्ट, इन, ऑन, अक्रॉस, ओवर, बिलो, अंडर, अबव। ये सारे प्रपोजिशन के टाइप्स है जो किस में आते हैं, जब भी आप वो क्वेश्चन वेयर को डिफाइन करते हो, आंसर करते हो तब। अब आइए हम पहला प्रपोजिशन देखते हैं, वो है एट। तो एट क्या है? प्रेशर एंड स्मॉल लोकेशन एट एंट्रेंस। ओके, व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई प्रॉपर प्रिसाइज लोकेशन, नॉट इवन प्रेशर, आई एम सॉरी फॉर दिस वन स्टूडेंट्स, ये प्रिसाइज है। ओके, सो दिस इज प्रिसाइज एंड स्मॉल लोकेशन। आप कोई भी लोकेशन पे जा रहे हो और आपको प्रिसाइज डेफिनेशन देना है कि आप कहाँ पे हो, वो प्रिसिशन कैसे आएगा? जब आप एट यूज़ करोगे। तो हम बोल सकते हैं दैट आई वॉज एट द एंट्रेंस, आई वॉज एट दिस एड्रेस, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट द हेयर ड्रेसर। अगर मैं हेयर ड्रेसर के पास गई हूँ और आई वांट टू टेल समवन आई वॉज एट द हेयर ड्रेसर, तो आई विल टेल एग्जैक्टली। तो ये जो एट होता है वो जब भी आप कोई प्रिसाइज लोकेशन, प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि आप कभी भी कोई भी प्रॉपर लोकेशन को डिफाइन करते हो, एकदम प्रॉपर, देन आप एट को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर कोई भी इवेंट होता है तब भी आप एट को इस्तेमाल कर सकते हो। इवेंट का मतलब कोई भी पार्टी या वेडिंग हो और आपको बताना है किसी को कि आप कहाँ पे हो, तो आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आई वॉज एट द पार्टी और आई वॉज एट द वेडिंग। तो ये हो गया हमारा एट। अभी हम देखते हैं इन। इन कभी यूज़ होता है जब भी आप किसी के इनसाइड हो या यू आर इन एन एनक्लोज्ड प्लेस। मैं एक रूम में हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि आई वॉज इन द रूम, तभी मैं इनका यूज़ करूँगी। विल आई से आई वॉज एट द रूम? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, बट फर्स्ट लेट अस स्टडी दिस एंड देन नो दैट क्यों इन ही यूज़ होता है और कब एट यूज़ होता है। फर्स्ट आई कैन से आई वॉज इन द रूम और आई वॉज इन द कार। आप कोई लार्ज लोकेशन डिफाइन करना चाहते हो तो भी हो सकता है आई वॉज इन दिस सिटी और आई वॉज इन दिस स्ट्रीट। और आप जब भी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एकदम रैंडम और ऐसे रैंडम और एकदम अलग। तो ऐसे टॉपिक्स को भी हम एब्स्ट्रैक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इन द बुक देयर वॉज अ सीन विच आई लाइक्ड इट सो मच, और in the paragraph. Okay, अब ऐसे भी डिफाइन कर सकते, in this paragraph you can read this line which states so and so. ऐसे हम abstract random things को भी इनमें यूज़ कर सकते हैं। Okay, so what happens at the place at work, school and cinema? तो जब भी आपको एक क्वेश्चन आता है कि what happens at this place or what happens at that place, आप at का इस्तेमाल कर सकते हो। और प्योर लोकेशन है, आपको पता है कि ये प्रॉपर लोकेशन है, करेक्ट, इन द सिनेमा, इन द वर्क रूम और इन द स्कूल। एट और इन देखा, दोनों यूज़ हो सकता है कुछ कुछ में। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक टेक्निक है, जब भी आप इन यूज़ करते हो, इन, तभी आप उसमें हो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी जस्ट से इन का इस्तेमाल मैं करूँ। आई वॉज इन दी हॉस्पिटल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैं हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट थी वहाँ पे। आई वॉज इन दी हॉस्पिटल। ओके, जब भी आप एट यूज़ करते हो
तभी it means what? I was at the hospital, right? But मैं as a visitor थी वहाँ पे. I was at the hospital as a visitor. So, see, I know कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब इन यूज़ करना है और कब एट यूज़ करना है, लेकिन यू डोंट गेट कंफ्यूज सो मच. रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप किसी को एक प्रॉपर प्रिसाइज लोकेशन देते हो तो आप एट यूज़ करो. जब भी आप कोई थिंग में हो, जब भी आप एक लार्ज लोकेशन में हो और प्रिसाइजली आप डिफाइन नहीं कर सकते तो इन यूज़ कीजिए. ओके तो और रिमेंबर, इन मतलब आप इन्वॉल्व हो, एट मतलब आप इन्वॉल्व हो ही, लेकिन द कॉन्टेक्स्ट प्रॉबेबली चेंजेस. तो ये हो गया हमारा एट प्रेपोजिशन और इन प्रेपोजिशन. आइए हम हमारा दूसरा प्रेपोजिशन फॉर्म देखते हैं जो है ऑन. हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन. तो ऑन कब यूज़ करते हैं? जब भी हम कोई भी एक थिंग या एनी काइंड ऑफ थिंग विच कैन बी देयर, अभी वो सरफेस पे होगा तो लाइक द डिश वॉज ऑन द टेबल, द डिश आई वॉज ऑन पेज 3. सो ऐसे में हम ऑन यूज़ करते हैं. इधर भी हम ऑन यूज़ करते हैं कि जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, यू वांट टू टेल समवन हाई आई एम इन, आई जस्ट गॉट ऑन द ट्रेन प्रोबेबली. और आप बोल सकते हो दैट आई वॉज इन द ट्रेन, ऐसे भी आप बोल सकते हो. So see guys, listen one thing. Prepositions on, in, at, इस सब में लोग बहुत बहुत confused हो जाते हैं कि कौन सा कब use करना है and all that. But don't get confused. Just आप जब भी confused हो तो just stand still and just recall this lecture and just probably just recall. बोलो एक बार आपके mind में और सोचो कि ये this is making sense. If it is making sense, it is right. So don't be too scared. Okay, so आप जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हो तब आप ऑन यूज़ कर सकते हो. आई वॉज ऑन दिस ट्रेन, विच ट्रेन वर यू ऑन? ओके, और आई वॉज ऑन दिस बस. जब भी आप एक लिस्ट बनाते हो तभी भी आप बोल सकते हो. सो आई कैन से दैट ऑन दिस लिस्ट देयर वर माई पिक्चर्स, और आई हैड केप्ट अ नोट, और ऑन दिस मैप इट शोड, और ऑन दिस हॉलीडे वर गोइंग फॉर अ लॉन्ग वेकेशन, और शी केम ऑन टीवी. लाइक दैट अगर आप ऑन को इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये हो गया हमारा ऑन. जब भी आप यू कीप योर सेल्फ ऑन समथिंग, ओके, सो देयर इज अ सरफेस एंड यू कीप योर सेल्फ ऑन समथिंग, एंड दैट व्हेन आप इस्तेमाल करते हो तभी आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, सो ये हो गया ऑन. इन कब यूज होता है? जब भी एक क्लोज्ड स्फीयर में आप उसके अंदर हो तब यू यूज इन, एंड ऑन व्हेन आप उसके ऊपर हो देन यू यूज ऑन. ये हो गया ऑन. आइए हम हमारा दूसरा प्रेपोजिशन देखते हैं जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम. तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जब भी आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन के बारे में, व्हेन वाज दिस or when did this take place, तो that is nothing but including of time. तो आपको जब भी टाइम के साथ डील करना होता है और उस हिसाब से जो prepositions यूज होते हैं वो है ये at, on, in, till, after, during, while, within, far and okay. So ये थे हमारे prepositions of time. अभी हम फर्स्ट देखते हैं common preposition जो है at. सो एट जब भी आप कोई प्रिसाइज टाइमिंग बोलना चाहते हो दैट आई केम एट 5:30 और इट वॉज आई केम एट नून, आपको यहाँ बताना चाहते व्हेन डिड यू कम, आई केम एट नून, तभी आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो. सो इट इज़ एट प्लस अ प्रिसाइज टाइम. फिर आता है एट प्लस वर्ड्स, जब टाइम और मोमेंट, वर्ड्स लाइक टाइम और मोमेंट जब आप यूज़ करते हो, वर्ड्स लाइक टाइम और मोमेंट, और तभी आपको एट यूज़ करना है टू आंसर द क्वेश्चन फॉर व्हेन, तो आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो. तो इट कैन बी समथिंग लाइक एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, और at the moment
आई एम नॉट फ्री, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट? तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स मोमेंट और टाइम को बोलते हो और जब भी वो क्वेश्चन इज टू एड्रेस व्हेन, तब आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है कोई स्पेशल टाइम ऑफ द ईयर है, स्पेशल इवेंट है कोई, और आपको व्हेन का आंसर करना है, हाउ विथ यूजिंग एट। द preposition you can say I got that gift at or winter or in Christmas. Okay, so at Christmas Santa Claus gave me a present, or at Diwali I got new lehenga or new kangans, like that you can definitely see. Or at the night, so you can say that I'll complete my homework at night, or I'll complete the homework at the weekend. Now ये जो at होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश है for this when you're defining a special time of the year. अमेरिकन्स आप शो देखते होगे तब वो during का इस्तेमाल करते हैं, that I will do my homework during the weekend or I'll do my homework during the night. इसका मतलब remains the same. तो ये हो गया at. अभी हम preposition देखते हैं जो है on and in. तो on क्या होता है? on जब भी आप एक डे एंड डेट को प्रिसाइसली डिफाइन करना चाहते हो टू आंसर द क्वेश्चन फॉर व्हेन, तो आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ऑन मंडे आई स्लेप्ट लेट, और ऑन द 15th of June इट वॉज माई बर्थडे, और आप बोल सकते हो ऑन इंडिपेंडेंस डे वी हैड अ हॉलीडे। फिर आप जब भी मंथ या सीजन या ईयर को डिफाइन करते हो तभी भी आप इन का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हेन डू यू यूज इन? ओके, व्हेन डू यू यूज इन? आप तभी जब भी आप मंथ अप्रैल, सो आई वॉज बोर्न इन अप्रैल इन द हॉट समर्स एंड शी वॉज बोर्न इन 1995। तो जब भी आप ऐसे बोलते हो तो आप इन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जब भी आप ऑन दिस लिसन, टाइम में ऑन और टाइम में इन का डिफ्रेंशिएशन ये है, ऑन टाइमिंग इज फॉर एट द अरेंज टाइम, ऑलराइट। जब भी इसका मतलब ये है कि आपने कुछ अरेंज किया है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, तभी आप ऑन को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने अभी देखा। और टाइम का व्हेन नॉट टू लेट, आप जब भी वो जो इवेंट या कोई थिंग है जो बहुत बाद में होने वाला है तभी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम। ओके, सो ऑन टाइम इज दैट प्लीज बी ऑन टाइम, मतलब अरेंज टाइम के हिसाब से आना। प्लीज बी इन टाइम, तो टाइमिंग होगा 1 to 2, तो प्लीज बी इन टाइम 1 to 2 आ जाना। प्लीज बी ऑन टाइम, टाइमिंग दिया था 1 o'clock, सो बी देयर एट 1 o'clock, उसका ये मतलब रहता है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस फॉर ऑन टाइम एंड इन टाइम। अभी हम डिफरेंस फर्स्ट देखेंगे इन में और विद इन में। व्हेन डू यू यूज इन एंड व्हेन डू यू यूज विद इन। सो व्हेनेवर आप इनका इस्तेमाल करते हो, और तो आप कब करोगे? जब भी आपको कोई भी एक स्पैन में कंप्लीट करना होता है, इन अ पर्टिकुलर स्पैन, जब भी आपको कुछ कंप्लीट करना होता है, या तो एक वो स्पैन खत्म होने के बाद व्हेन इट एंड्स, ये हो जाना चाहिए, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और विद इन मतलब अभी से लेके वो टाइम तक, ड्यूरिंग, तब आप विद इन का इस्तेमाल कर सकते हो। सो ऐसे बोल सकते हैं दैट आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क इन दिस वीकेंड और इन दिस हॉलीडे सीजन। या तो फिर आप बोल सकते हो दैट आई हैव प्लान्स ऑफ कंप्लीटिंग द होमवर्क विद इन द वीकेंड और विद इन द टाइम स्पैन और विच इज गिवन विद इन द सीजन। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस फॉर इन एंड विद इन। सो इन इज यूज्ड दैट till the end you should complete it, and within is that from now to the end time you can complete your homework at any time. So ये हो गया हमारा difference for in and within. Let's see the different type of preposition for time. So हमारा अभी preposition of time है
जो अभी हम when का ही है, but different types of preposition जो है for कब यूज़ होता है? जब आप for और एक length को combine करके बोलते हो तब. So you can say that I studied for 2 days continuous for my exams, or I have been teaching for 3 hours. तभी आप for का इस्तेमाल कर सकते हो. See कि मैंने for यूज़ किया है और उसका जो लेंथ था ड्यूरेशन 3 hours and 2 days वो भी मैंने यूज़ किया है. During, आप during कब इस्तेमाल करते हो? मैं during तभी इस्तेमाल करूँगी जब भी मैं एक during